वेंकटेश अय्यर ने मचाया ऑक्शन टेबल पर हाहाकार, केकेआर को पहुंचा सबसे बड़ा आघात, आरसीबी की सारी रणनीतियां हो रही बेकार। हां, अगर हम बात करें आईपीएल मेगा ऑक्शन की तो यहां पर एक से पढ़कर एक अचंभित फैसले हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑक्शन टेबल पर जहां श्रेयस अय्यर रिकॉर्ड तोड़ 26.75 करोड़ की बोली में बिके, तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने तो सबको हैरत में डाल दिया। वेंकटेश अय्यर ने हाहाकार मचा दिया। वेंकटेश अय्यर ने उम्मीदों से बढ़कर बोली अर्जित की। वेंकटेश अय्यर ने इतिहास रच दिया। वेंकटेश अय्यर ने केकेआर को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया, क्योंकि केकेआर को 23.75 करोड़ की बोली लगानी पड़ी। किसको लेने के लिए? वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए। वो चाहते तो उनको रिटेन कर सकते थे, वो चाहते तो कम से कम 12 या 13 करोड़ देकर वेंकटेश अय्यर को अपनी झोली में डाल सकते थे। वो चाहते तो रिंकू की जगह वेंकटेश अय्यर को केकेआर के झोली में रख सकते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं किए। उनकी रणनीति ये थी कि रिंकू सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह का पहचान हो चुका है, रिंकू सिंह का वर्चस्व ज्यादा है, रिंकू सिंह का दबदबा इस वक्त ज्यादा है, रिंकू सिंह इस वक्त पॉपुलैरिटी में वेंकटेश अय्यर से ज्यादा हैं, उनका डिमांड ऑक्शन टेबल पर ज्यादा हो सकता है, जिस वजह से रिंकू को रिटेन किया, वेंकटेश अय्यर को छोड़ा। लेकिन यह उनके लिए घातक सौदा साबित हुआ, यह उनको सबसे बड़ा आघात पहुंचा गया, क्योंकि उम्मीद से बढ़कर उनको बोली लगानी पड़ी। 23.75 करोड़ की बड़ी बोली लगानी पड़ी वेंकटेश अय्यर को अपने नाम करने के लिए। हालांकि ये बोली जायज है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने पिछले साल उनको चैंपियन बनाया था। वेंकटेश अय्यर ने पिछले साल शतक ठोका था। वेंकटेश अय्यर जब भी जरूरत पड़ती थी तब सीना तान केकेआर के लिए डट कर खड़े हो जाते थे। वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी करके भी दे सकते हैं, तो वेंकटेश अय्यर खास खिलाड़ी हैं। वेंकटेश अय्यर अक्सर डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए नजर आते हैं, तो बोली तो लगनी थी, लेकिन इतनी भारी भरकम बोली लग जाएगी ये किसी ने अनुमान नहीं किया था। खुद केकेआर भी नहीं सोच रही थी, लेकिन बड़ी बोली लगी है। बोली इस वजह से लगी है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी एक हरफन मौला खिलाड़ी की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कैमरून ग्रीन को खो चुका है। कैमरून ग्रीन अगले साल आईपीएल नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, जिस कारण उनको एक भारतीय हरफन मौला खिलाड़ी की जरूरत आन पड़ी। वेंकटेश अय्यर उनको सही विकल्प नजर आए। वेंकटेश अय्यर उनको लगा कि चिन्ना स्वामी की पिच पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, साथ साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिस कारण उनके पीछे दिल खोलकर पैसा खर्च करना चाहिए आरसीबी। लेकिन केकेआर अपने मैच विनर खिलाड़ी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रही थी, अपने खिलाड़ी को अपने पास ही रखना चाह रही थी, चाहे जो भी कीमत उनको अदा करनी पड़ी। यह साफ तौर पे केकेआर के खेमे में झलकता हुआ नजर आ रहा था। आरसीबी भी हर एक कीमत पर चाह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आरसीबी के मंसूबे पर केकेआर ने पानी फेर दिया। 23.75 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपने खिलाड़ी को अपने पास रख लिया। तो यह बड़ा दांव कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेल डाला है। 23.75 करोड़ खर्च कर डाला है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि यह 23.75 करोड़ वेंकटेश अय्यर वसूल पाते हैं या नहीं वसूल पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आरसीबी की, तो उनके लिए झटके पर झटके हैं। ना ही कोई वो कप्तान खरीद पाए ऑक्शन टेबल पर, ना ही कोई बेहतर विकेट कीपर खरीद पाए ऑक्शन टेबल पर, ना ही कोई बेहतर हरफन मौला खिलाड़ी वो ऑक्शन टेबल पर खरीद पाए। अभी निठल्ले बैठे हुए, कुछ करते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ऑक्शन की स्ट्रेटजीज रहती हैं। लेकिन वेंकटेश अय्यर के लिए खुशियों की सौगात आई है। वेंकटेश अय्यर पर खूब सारे पैसे बरसे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने मैच विनर खिलाड़ी को अपनी झोली में रखा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, वेंकटेश अय्यर क्या सही में इतने पैसे डिजर्व करते थे या नहीं डिजर्व करते थे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।